हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग करेंगे क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10 के साथ साथ में ये नाइन्थ, अगर ये जो नाइन्थ के बच्चे भी देखते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नाइन्थ के लिए, टेंथ के लिए, टेंथ के ऊपर 11th के लिए, 12th के लिए, सबके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होने वाला, बहुत ही हेल्पफुल। क्योंकि इस वीडियो को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा ICSE बोर्ड में क्लास 8 में है, वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 8 में, तो उनके लिए भी काफ़ी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। वो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, 8 के बच्चे, 9 के बच्चे, 10 के बच्चे, तो उनका समझिए कि प्रॉब्लम जो है, जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, जो 10 की एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों को लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन कह क्या रहा है, फॉर्मूला कैसे आ रहा है, सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस से हम लोग सब स्टार्ट करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस। देखिए, हॉरिजॉन्टल मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो क्षैतिज होता है। यानी अगर ये इस तरीके से कोई लाइन, जैसे अर्थ है, आपके रूम में कोई लाइन अगर हम लोग ऐसे ज़मीन पे बना देते हैं तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। अब कोई लाइन को इस तरीके से बना देते हैं तो वो क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है। देखिए, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो इस तरीके से लाइन बना वो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे और वर्टिकल लाइन क्या होगा, इस तरीके से, ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। समझ में आया, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारा वर्टिकल लाइन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट किस तरीके से करें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री का। एंगल कितना बने, 90 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल लाइन को जब वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है, वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, तो जो हमारा प्लेन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो हमारा प्लेन बना, आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो प्लेन बना पूरा, ये सब को हम लोग मिला जुला के क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। जब अगर बोलेगा ना कोई कार्टेशियन प्लेन बनाइए, तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब आपको इस तरीके से क्या ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है। समझ में आया। अब देखिए, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। क्या लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस लिख दिया। और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखिए, ये सबके लिए मान लिया गया कि इसको हम लोग एक्स ही बोलना है, इसको क्या बोलना है, वाई बोलना है। अब आप लोग एक चीज़ को और देखिए, आपने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर नंबर लाइन पे कैसे डिफाइन होता है, आपने नंबर लाइन देखा होगा ना, इस तरीके से 2 3 में रहे होंगे यार। तो नंबर लाइन ऐसे था, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, इधर 3। एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और एक तरफ क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या होता है, निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो हमारा ओरिजिन है, मतलब 0 है, वो क्या है, 0 है, तो 0 के इस तरफ पॉजिटिव नंबर होता है और 0 के इस तरफ क्या होगा, निगेटिव नंबर। देखिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट किए उसको 0 कंसीडर करिए, 0 कंसीडर कर लिए। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन ना। तो ये हो गया ओरिजिन, और हिंदी में अगर बोला जाए तो मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के जब हम लोग कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव नंबर आएंगे। तो इधर इस तरीके से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। इस तरीके से पॉजिटिव नंबर राइट किए जाएंगे। और इस साइड में -1,
-2 -3 -4 और हो जाएगा -5 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं, फिक्स नहीं है। लाइन को बढ़ाइए, आप लोग नंबर को राइट करिए। अब देखिए, अब वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे ओरिजिन से जब ऊपर जाएंगे तब वो पॉजिटिव, और ओरिजिन से जब नीचे जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव यानी 1, और ये हमारा 2, ये 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे -1 नीचे, -2 -3 -4, और ये हो गया -5 हो गया। अब देखिए, ओरिजिन से इस साइड में पॉजिटिव और ओरिजिन से इस साइड में निगेटिव। अगर हमको देखिए, पूरे को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, पूरे को एक्स एक्सिस। अगर हमको इस वाले को डिफाइन करना है तो हम लोग सिर्फ एक्स बोलेंगे। अगर सिर्फ एक्स बोलेंगे तो पूरा आ जाएगा ना। हम लोग अगर सिर्फ एक्स बोलेंगे तो पूरा आ जाएगा। अगर सिर्फ हमको एक तरफ को डिफाइन करना है तो आप लोग एक तरफ को, चलिए इसको मान लीजिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। देखिए, पूरा तो एक्स है, लेकिन जिधर पॉजिटिव नंबर राइट किया गया उसको मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जिधर निगेटिव नंबर राइट किया गया उसको मान लीजिए निगेटिव एक्स एक्सिस मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। और ऊपर की तरफ जिधर पॉजिटिव नंबर राइट किया गया उसको मान लेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की तरफ जो नंबर राइट किया गया वो पॉजिटिव माइनस निगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो 4 तरीके का प्लेन बनता है। एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, 4 तरीके का बनता है। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, लर्न रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में जो हम लोग क्वाड्रेंट को डिफाइन करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग अब अपने मेन पे आते हैं कि जैसे, चलिए इस 90 को मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे इस प्लेन में हमको कोई एक पॉइंट दे दिया गया, जैसे ये पॉइंट हो गया हमारे पास ये। अब बोला है इसका कोऑर्डिनेट बताओ, और उससे पहले एक चीज़ें आप और जान लो कि x की वैल्यू को, जो x एक्सिस पे जो नंबर लिखे गए हैं वो x की वैल्यू हैं, और x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? देखो, x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं, और y की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट और डी नेट। या फिर x की वैल्यू को x कोऑर्डिनेट बोलें, या फिर y की वैल्यू को y कोऑर्डिनेट बोलें, y कोऑर्डिनेट बोलें। अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट, देखो x कोऑर्डिनेट बोला जाएगा तो मतलब x की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट बोला जाएगा तो y की वैल्यू, सिर्फ कोऑर्डिनेट बोला जाएगा तो x y दोनों की वैल्यू। और पहले हम लोग x की वैल्यू को राइट करते हैं फिर y की वैल्यू। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पहले छोटे बच्चे आएंगे फिर बड़े बच्चे आएंगे। तो यहाँ पर भी एक रूल बनाया गया कि हम लोग किसी भी, जब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट A है, अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट ये है तो x की वैल्यू कितना है, 4 है, तो पहले 4 लिखना है। अब इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 4 कॉमा क्या हो जाएगा, 2। पहले x की वैल्यू लिखना है। इस पॉइंट से देखो ये x पे कितनी दूरी पे है, x पे कहाँ पे है, 4 पे है, और y पे कहाँ पे है, 2 पे है। तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4,2, और 4 ही हमारा क्या है, पहले एब्सिसा है। 4 क्या है, एब्सिसा है,
और जो 2 है वो क्या है हमारा ऑर्डिनेट, यानी पहले एब्सिसा को राइट करना है, फिर किसको राइट करना है, ऑर्डिनेट को राइट करना है। तो सबसे पहले राइट करना है एब्सिसा को, एब्सिसा को राइट करना है और फिर राइट करना है ऑर्डिनेट को। किसको राइट करना है, फिर ऑर्डिनेट को राइट करना है। समझ में आया। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कॉमा जो 2 है वो पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि 4 जो पहले x है फिर y है। पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि इस प्लेन में, इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, y की वैल्यू भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। पहले हमको x की वैल्यू राइट करनी है, फिर हमको y की वैल्यू राइट करनी है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, देखिए कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है और ये समझ लीजिए b है, ये क्या है, b है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसमें पहले x की वैल्यू राइट करनी है, तो इसको अगर आप नंबर लाइन से बनाओगे तो वो कहाँ पे आ रहा है, -4 पे। तो -4 कॉमा और ये आ रहा है 3 पे, तो -4 कॉमा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। इसमें देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी क्या था, पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या है, x की वैल्यू निगेटिव आएगा और y की वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा इसलिए कि इस क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब थर्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे x भी निगेटिव, पहले x को लिखेंगे, x निगेटिव बनेगा और y भी है तो y भी क्या है, निगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट का साइन होता है वो दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ में आप देखो ये x है और ये क्या बनेगा, y। तो फोर्थ में x तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव और y क्या होगा, निगेटिव। अगर हम ये पूछ लें किस क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू दोनों निगेटिव होती है, तो बोलोगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू निगेटिव, फोर्थ में होता है। किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो आप बताओगे फर्स्ट में होता है। तो इस तरीके से होता है। समझ में आया। अब चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग और देखते हैं। जैसे ये मैंने 4,2 लिखा, ए का जो कोऑर्डिनेट है मैंने 4,2 लिखा। अब मैं पूछूं कि इस ए से x, जो x एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस बताओ, यानी इस पॉइंट से ये x एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो देखिए इस पॉइंट से मैंने x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना है। देखिए ये डिस्टेंस कितना है, इसको आप इधर लेके आइए, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 है। यानी किसी पॉइंट से अगर हम लोग x एक्सिस पे डिस्टेंस निकालें तो क्या होता है, y की वैल्यू। देखिए a से हम लोग x एक्सिस पे डिस्टेंस निकाले तो कितना आया, 2 आया। तो यानी अगर किसी पॉइंट से x एक्सिस पे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या होगा, y की वैल्यू होगा। अब इसी पॉइंट से y एक्सिस पे डिस्टेंस निकालें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, तो ये डिस्टेंस होगा और यही डिस्टेंस कितना है, 4। यानी किसी पॉइंट से y एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए तो x की वैल्यू, और किसी पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए तो वहाँ पे y की वैल्यू होता है। समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए -4,3 लिख दिया। इस b से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 है, -4। अब देखिए डिस्टेंस निगेटिव में हो सकता है, साइन देखिए निगेटिव वाला हमको बताता है कि किस प्लेन में है, लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस -4 नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस 4 ही बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। डिस्टेंस आपको पता है ना, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, तो डिस्टेंस को हमको पॉजिटिव बताना है। -4 डिस्टेंस नहीं होगा, जब डिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से ये था बेसिक। और किसको, ये x की वैल्यू को एब्सिसा, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट, और दोनों को जब साथ में मिला के लिखा जाएगा तब बनता है हमारा कोऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट इक्वल टू एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू बोलता है ना, समझ में, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये होता है एंटी क्लॉकवाइज में। x एक्सिस पे
y की वैल्यू 0 होता है, क्योंकि देखिए इस एक्सिस पे y की कुछ वैल्यू है नहीं है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट x एक्सिस, एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, और एट y एक्सिस, एट y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। चलिए समझ में आया, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं। समझ में आया आपको, यहाँ तो मैंने बता दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, फोर्थ में एक प्लस एक माइनस, और थर्ड में माइनस प्लस, और फर्स्ट में क्या होता है दोनों प्लस होते हैं। तो ठीक ये था बेसिक, आप लोग जान गए होंगे, आपका रिवीजन हो गया होगा। जो 9th के बच्चे 10th में आए होंगे, तो यहाँ तक आपने 9th में पढ़ा ना, यहाँ तक आपने क्या किया 9th में पढ़ा। अब इसके आगे जो आप लोग 10th में स्टार्ट करोगे, अब वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 10-15 मिनट में क्या हुआ, आपका रिवीजन करा दिया गया। अब रिवीजन से ये होगा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा कोई अलग से टॉपिक चल रहा है ना, कोई अलग का चैप्टर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। अब देखिए पहले हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन को बनाते हैं। मैंने बताया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जब एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये क्या हो गया कार्टेशियन अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो आप लोग सीधा कर लीजिएगा अपने कॉपी में, आप लोग भी टेढ़ा मत बना दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये निगेटिव वाई होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने पीछे देखा कि कोई पॉइंट था, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट वो है, और उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए इन दोनों को पहले मीट कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मीट कर देते हैं। इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब समझिए इस पॉइंट का भी कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं, ये है A और ये जो पॉइंट है वो है B, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 कंसीडर कर लेते हैं। कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना जी, कुछ x की वैल्यू होगा, कुछ y की वैल्यू होगा, 0 ही होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y मान लिए, तो उसका भी कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा, x1, y1, और ये हो गया x2, y2। अच्छा देखिए अगर ये x1, y1 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से बनाएं तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगा x1, और यहाँ पे जो वैल्यू बताएंगे तो वो क्या होगा y1, क्योंकि आपको x1 दिया था तभी ना x1 बनाए y1 बनाए, इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या होगा x2 होगा, और इस तरीके से ये क्या होगा हमारा y2 होगा। समझ में आया, क्योंकि अगर ये x1 है ये y1 है तभी ना इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 होगा, ये x2 है ये y2 है तभी ना कोऑर्डिनेट क्या होगा x2, y2 होगा। समझ में आया, बहुत ही भी बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है x1, और ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है x2 है। देखिए
यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x1, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x2 है। अगर हमको सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना हो, सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना हो, तो बताइए क्या होगा। इस x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो आएगा x2 माइनस में x1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस में x1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक y1, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो होगा y2 माइनस में y1। क्या होगा, y2 माइनस में y1। अब चलिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए बी और इसको मान लो आप लोग सी। क्या मान लो, सी। अब देखिए ए से लेकर सी तक कितना आया, x2 माइनस x1, और बी से लेकर सी तक कितना आया, y2 माइनस y1। देखिए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 माइनस y1 है, अगर इसी लाइन को बढ़ा देंगे तो ये भी y2 माइनस y1। यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 माइनस x1 है, इसको बढ़ा देंगे तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 हो गया। तो ये है हमारा y2 माइनस y1, ये है हमारा x2 माइनस x1, और ये जो ट्रायंगल ACB बन रहा है वो हमारा बन रहा है परपेंडिकुलर, वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। चलिए, बाई PY होता है ना, PH नहीं होता। बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा ए से लेकर बी तक है, तो ए बी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। समझ में आया। अब ए बी हमको नहीं पता है, हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस मीन्स ए बी, तो डिस्टेंस हमारा ए बी है। अब देखिए बी से लेकर सी तक कितना है, बी से लेकर सी तक y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 का कर लीजिए आप लोग होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आया। और ये ए बी है, अगर इस ए बी में जो इधर स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ए बी यानी कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, और इसी को लिख लो आप लोग डिस्टेंस डी। डिस्टेंस डी कर लो, स्मॉल डी कर लेते हैं, डिस्टेंस, चलो पूरा लिख देते हैं, डिस्टेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यानी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो पॉइंट हैं, दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, एक कोऑर्डिनेट को x1 कॉमा y1 मानना है, एक को x2 कॉमा y2 मानना है, तो फिर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से कर देंगे तो दोनों पॉइंट के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए अगर दो पॉइंट आपको दिया है, जैसे देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,3 है और इसका कोऑर्डिनेट -2,1 है। आपके माइंड में ये चीज़ जरूर आएगा, सर x1, y1 किसको माने, x2, y2 किसको माने। तो इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो, तो किसी को भी x1, y1 मान सकते हो, किसी को भी x2, y2 मान सकते हो, लेकिन कभी ऐसे मत मान लेना कि x1, x2 एक ही है। ये पहले होता है, अगर ये एक कोऑर्डिनेट है
तो x1 x की वैल्यू पहले होता है, y की वैल्यू बाद में। दोनों x की वैल्यू नहीं है, एक x की वैल्यू होगा, एक y की वैल्यू, यानी x1 y1 x2 y2 करके मानना होता है। ऐसा नहीं कि इसी में इसको x1 x2 मान लो, इसको y1 y2 मान लो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट जो होता है हम लोग राइट करते हैं पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, दूसरा वाला y की होता है, पहला वाला x, तो इसलिए इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। किसी को और भी कुछ मानना है तो इसी को x2 y2 मान लो, इसको क्या मान लो आप लोग x1 y1 मान लो। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो चलो ये मान लो यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है b है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी d फिर अंडर रूट होता है, इसको हमने मान लिया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो पहले क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -2, फिर माइनस लगता है, फिर x1 है 5 और इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 और -5 मिलके होगा -7 और -7 का हो जाएगा होल स्क्वायर और ये आएगा -2 का होल स्क्वायर। अगर कोई नंबर निगेटिव में है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 7 7 जा 49 प्लस 2 2 जा 4, तो दोनों को ऐड कर देंगे, अंडर रूट में 53 आएगा और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। क्या लिख देंगे यूनिट लिख देंगे कि यूनिट कुछ भी होगा जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा उस तरीके से यूनिट हमको करना है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूनिट नहीं बोलता है ना, यूनिट के लिए नहीं, लेकिन हम लोग इसका डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट तो होगा, तो इसलिए हम लोग यूनिट राइट कर देते हैं। अभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या राइट करेंगे यूनिट राइट कर देंगे। तो समझ में आया, ये हो गया डिस्टेंस निकल गया दोनों पॉइंट के बीच में। अब देखिए इसी को फॉर्मूले को हम लोग फिर बढ़ाते हैं। अगर इसमें से दोनों में से माइनस कर लिया जाए कॉमन, तो x1 पहले आएगा x2 बाद में, यानी देखो अगर माइनस कर ले कॉमन तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। समझ में आया। और इन दोनों में अगर माइनस कर ले कॉमन तो ये पहले यानी y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस है और x1 x2 है, अगर माइनस लगा है और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बना, जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही किया जाए, y2 माइनस y1 ही किया जाए, वहाँ पे x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, y1 माइनस y2 का भी क्या कर सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो समझ में आया, ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं, एक यहाँ पे है यही है और एक यहाँ पे है। अब देखिए ऐसा फॉर्मूले में बिल्कुल नहीं करना है कि इस ब्रैकेट में x1 माइनस x2 कर दो और यहाँ पे y2 माइनस y1 कर दो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाओ प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाओ। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा हम लोग और एनालाइज करते हैं और हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट थे ना। इस फिगर को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, ले लेंगे तो आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बना लेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसी को और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गया। देखिए इसी में क्या बोला है, हमारे पास दो पॉइंट है, एक x1 y1 एक x2 y2 था। एक पॉइंट क्या था x1 y1 और एक क्या था x2 y2। अगर एक पॉइंट ओरिजिन है, एक पॉइंट क्या है ओरिजिन, जैसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है और एक जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन यानी 0 0 पे। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे x1 रहने दीजिए, एक पॉइंट ओरिजिन है तो एक 0 0 है और दूसरा पॉइंट को xy मान लीजिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिगर को इरेज करके मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास एक पॉइंट ये है, ओरिजिन है, और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब जब एक पॉइंट ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। तो ये हो जाएगा 0,0। अब देखिए एक पॉइंट ओरिजिन है तो ये हो गया, और एक पॉइंट यहाँ पे है तो उसका कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया और इस तरीके से, तो यहाँ पे हो गया x, और इस तरीके से ये हो गया हमारा x हो गया। ठीक है, ये है हमारा x, ये है x, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसके सामने आएंगे तो इस तरीके से क्या होगा, y होगा। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y होगा, तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक x होगा, यानी ये हमारा x है और ये क्या है, y है। अब डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो डिस्टेंस d = अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस d = क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो, अगर एक पॉइंट ओरिजिन से जाता है तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट दिया है उसी में x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में करके x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर दो, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये रहा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हमको करने हैं क्वेश्चन इस पे। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इन्फॉर्मेशन ही जानते हैं, फॉर्मूला ही जानते हैं। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, आपने वीडियो को अच्छे से देखा। आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे और काफ़ी अच्छे से मेहनत करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट होगा और आप एग्ज़ाम तक नहीं भूलोगे, आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, आपने देखा भी मैंने किस तरीके से बताया। आई होप आप लोग को सब सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर पढ़ने बैठो आप लोग ना, तो फोकस होके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो और ध्यान से सुना करो। ऐसा नहीं कि बीच में पढ़ते रहो, हाँ टीवी पे सामने चल रहा है, तो ऐसा पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई करेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन जो भी आप पढ़ेंगे फोकस के साथ में अपना 100% दे के पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल वाले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि उतने क्वेश्चन में आपका हर एक क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा कि कोई और तरीका हमको पढ़ना है क्वेश्चन के लिए। उतने ही मेथड में बताऊंगा, जितने तरीके से क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके सारे NCERT हो जाएंगे, डिस्टेंस के लिए RD हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।